फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के अंदर में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस शेयर को 25 करोड़ 38,20,424 करोड़ क्वांटिटी में शेयर दिए गए हैं, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी इस कंपनी को मिली है, इस स्टॉक को मिली है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में डेफिनेटली पड़ने वाला है। इस एक्शन से इस शेयर के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मंडे के दिन इस स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का दबा लीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये देख के थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके ऊपर में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मोटिवेशन होता है और हम डीपली एनालाइज करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट जेपी पावर के बारे में बात कर लेते हैं कि जेपी पावर अभी किस पोजीशन में है और कौन सी खबर निकल के आ रही है जो कंपनी ने खुद शेयर किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में यानी कि शुक्रवार के दिन 5.84% के अपर सर्किट में रहा है, यानी कि लगभग 6% का अपर सर्किट लगाया है। लेकिन यहीं पर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न के अंदर में ये स्टॉक आपको कंसोलिडेशन जोन में नजर आया है, यानी कि केवल कंसोलिडेट करते हुए नजर आया है। आप यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। पूरे दिन के अंदर में आप देखेंगे तो ये आपको कंसोलिडेशन जोन में नजर आया था, लेकिन लास्ट टाइम जो इसका आया यानी कि ये लेवल जब आया, यहाँ से इसने छलांग लगाई और लगभग 6% का अपर सर्किट लगा दिया है। ये छलांग क्यों आया है? क्योंकि वो खबर निकल के आ चुकी थी, मार्केट में फैल चुकी थी, उसके ऊपर में ये छलांग आपको देखने को मिला है। साथ ही जो दूसरी कंपनी है यानी कि जिस कंपनी ने जेपी पावर को शेयर दिया है, उस स्टॉक के अंदर में भी लगभग 15% का उछाल आया है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम जेपी पावर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर में स्टॉक लिस्टेड है। साथ ही आप यहाँ पर इसका प्राइस समरी देखेंगे तो 8 रुपया 25 पैसा इसका हाई रहा है और 7 रुपया 70 पैसा लास्ट ट्रेडिंग डे का लो रहा है। 52 वीक हाई 11 रुपया 15 पैसा है और 52 वीक लो 4 रुपया 10 पैसे का है, यानी कि स्टॉक अभी भी ठीक ठाक पोजीशन में है। अगर बिल्कुल परफेक्ट समय ये होता है तो यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 5,585.57 करोड़ का मार्केट कैप है और यहीं पर आप इसका इंटरप्राइज वॉल्यूम देखेंगे तो 10,268 करोड़ का है। नंबर्स ऑफ शेयर देखेंगे तो 685.35 करोड़ के नंबर्स ऑफ शेयर हैं। यहीं पर आप इसका पी देखेंगे तो 16.15 का पी रेशियो है, पीवी 0.78 का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं देती है, लेकिन इसका बुक वैल्यू आपको टीटीएम के हिसाब से 10.44 का मिलेगा और इस कंपनी के पास कैश अगर देखेंगे तो 388.29 करोड़ का है। कंपनी के पास डेट 5,070.72 करोड़ का है और यहीं पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको थोड़ी कम जरूर नजर आएगी, जो कि 24% की है। इसके अंदर में प्रोमोटर्स और भी कम हुए हैं इस साल के अंदर में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आप ईपीएस देखेंगे तो 0.50 का ईपीएस नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 40.07% का है और यहीं पर आप इसका आरओई देखेंगे तो 1.58% का है और आरओसी 5.48% है, यानी कि आरओई और आरओसी दोनों ही आपको परफेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी कमी नजर आएगी। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी लेकिन वापस से पटरी पे आते हुए नजर आ रही है, तो आप वीडियो में बने रहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप डिटेल में इसका सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं जो 1 साल से लेके और 5 साल तक का नजर आ जाएगा। 1 साल के अंदर में 7% का इसका सेल्स ग्रोथ है, लेकिन यहीं पर आप 3 साल और 5 साल में देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी डेटा इसका नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टॉक पेनी स्टॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, वापस से ये उठना शुरू कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर में आपको प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में नज़र आ रहा है, जो कि समथिंग 8% का है और 3 साल और 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल के दौरान 6% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। यहीं पर आरओई देखेंगे तो जो पहले माइनस में था वो अभी आपको प्लस में जाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि 1 साल के अंदर में 1.58% इसका आरओई बढ़ चुका है। आरओसी देखेंगे तो 1 साल के अंदर में 5.48% तक बढ़ गया है और 3 साल में 0.29 है और 5 साल के अंदर में 1.88 का था, यानी कि आरओसी के अंदर में ज़बरदस्त उछाल है और आरओई के अंदर में भी ज़बरदस्त उछाल नजर आ रहा है। यहाँ से आप डेट टू इक्विटी देख सकते हैं जो आपको अच्छे खासे पोजीशन में नजर आएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.47 का है और प्राइस टू
कैश फ्लो देखेंगे तो 6.61 तक जा चुका है। इंटरेस्ट कवर रेशियो देखेंगे तो 1.56 का है। इंटरेस्ट कवर रेशियो देखेंगे तो 1.56 का है। यहाँ से आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग में भारी बदलाव आपको जरूर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 के अंदर में जो इसके पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 26.02 का था, और जो 26.02 का था वो कम होकर 2022 के अंदर में 24% रह गया है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी और निकल के आती है कि 2021 के अंदर में 87.3% जो शेयर्स थे जो प्लस थे, लेकिन अभी के टाइम में 94.63% शेयर्स प्लस नजर आ रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप यहां पर देखेंगे तो 24% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और डीआईएस की होल्डिंग 23.12% है, यानी कि डीआईएस की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है। और एफआईआईएस की होल्डिंग आप देखेंगे तो 2.83% है। अदर के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जून 2021 से लेके और जून 2022 तक का डेटा आपको यहाँ नजर आ जाएगा। सबसे पहले नेट सेल्स देखेंगे तो जून 2021 के अंदर में 914.99 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़ के 1820.37 करोड़ का हो चुका है। टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 2021 के अंदर में 658.75 करोड़ का था, जो अभी के टाइम में यानी कि 2022 के अंदर में 1192.12 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 256.24 2021 के अंदर में था, जो 2022 के अंदर में बढ़ के 628.25 करोड़ का हो चुका है। अदर इनकम 11.36 करोड़ 2021 के अंदर में था, ये आपको 2022 के अंदर में कम होके 8.93 करोड़ का हो चुका है। यानी कि अदर इनकम कम जरूर हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। यहीं पर आप इंटरेस्ट देखेंगे 2021 के अंदर में 119.90 करोड़ था और अभी के टाइम में 115.54 करोड़ है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो ज़बरदस्त उछाल मिलेगा। 2021 के अंदर में 7.19 करोड़ था और अभी के टाइम में 372.12 करोड़ हो चुका है। यहाँ पर आप टैक्स देखेंगे तो टैक्स के अंदर में 2021 के अंदर में ये कंपनी 2.67 करोड़ टैक्स पे करती थी और अभी के टाइम में 130.19 करोड़ का टैक्स पे कर रही है। यानी कि इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, जो इसके लिए अच्छा इंडिकेशन कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2021 में 4.52 करोड़ था, जो बढ़ के 2022 के अंदर में 241.93 करोड़ का हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई थी, जो वापस से आपको प्रॉफिट में नज़र आ रही है। यहीं पर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो 2021 के अंदर में 0.01 का ईपीएस था, जो आपको बीच में माइनस में जाते हुए नज़र आ गया था, यानी कि ईपीएस इसका 0 हो चुका था। लेकिन अभी के टाइम में आप देखेंगे यानी 2022 के अंदर में 0.35 करोड़ का हो चुका है, यानी कि ईपीएस के अंदर में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से आप इसका प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, जो नेट सेल्स में आपको भारी बदलाव नजर आएगा। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा, एक एक डिटेल बताएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसे पॉज करके यहाँ से पक्का से देख लीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हम सीधे बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, जो कि आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप मार्च 2018 से देख सकते हैं, ये डेटा आपको मार्च 2018 से मिलेगा, जो मार्च 2018 से लेके और मार्च 2022 तक मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे तो 2021 और 22 के अंदर में इसके प्रॉफिट में पॉजिटिविटी आ गई, प्लस में आ गया, वो भी अच्छे खासे पोजीशन में आ गया। 2021 के अंदर में 366.28 करोड़ था और 22 के अंदर में 108.49 करोड़ हुआ है। कम जरूर हुआ है, लेकिन कंपनी माइनस में बिल्कुल भी नहीं गई है। फ्रेंड्स यहाँ से आप इसका कैश फ्लो देख सकते हैं, आपको ज़बरदस्त बढ़त में नजर आएगा। सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटर्स देखेंगे तो आपको मार्च 2028 से लेके और मार्च 2020 तक आपको माइनस में नजर आएगा, लेकिन 21-22 के अंदर में अच्छा खासा रिकवरी नजर आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से हम चलते हैं उस लेटर के ऊपर में जो कंपनी ने जारी किया है, जो शेयर्स हैं वो इशू किया गया है। जिस कंपनी ने शेयर इशू किया है जेपी पावर को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हम उस लेटर के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर आप सबसे पहले डेट देख सकते हैं। कल का ये डेट है और ये लेटर IDBI ट्रस्टी के नाम से इशू किया गया है, यानी कि उनके तरफ से इशू किया गया है। इस लेटर में आप इसका हेडिंग पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो का क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा, उसके बाद से देखिएगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शेयर को एक्वायर करने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स इस लेटर के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ 25,38,20,424 शेयर जेपी पावर को दिए गए हैं, जो कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से जेपी पावर को इशू किया गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस लेटर में आप बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं कि 25,38,20,424 इक्विटी शेयर जेपी पावर को इशू किए गए हैं। कौन किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कि
4 अक्टूबर 2022 को ये इशू किया गया था। आप ये लेटर पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा लेटर आपको अपने स्टॉक साई फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसका कितने क्वांटिटी में शेयर इशू किया गया है, यानी कि जो कंपनी ने जेपी पावर को दिया है उसने कितने क्वांटिटी में दिया है और अभी के टाइम में जेपी पावर के पास कितने क्वांटिटी में शेयर हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जेपी पावर के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और यहाँ पर आप इसका कैंडल देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसमें बुलिश कैंडल आपको नजर आ रहा है, यानी कि एक के बाद 3 आपको बुलिश कैंडल नजर आ चुका है। लेकिन बात करेंगे कि मंडे के दिन इस स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। अगर मंडे को ये अप ट्रेंड में रहता है तो इसका टारगेट क्या होने वाला है और यहाँ से अगर ये स्टॉक गिरता है तो किस लेवल पर जा सकता है, हमें कहाँ ध्यान रखना चाहिए। हालांकि न्यूज़ के मुताबिक इसके अंदर में पॉजिटिविटी बनी हुई है, इसके गिरने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक गिरता है तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका एक ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा। उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये स्टॉक आपको अच्छे खासे पोजीशन में जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप इसका ट्रेंड लाइन हम मार्क करें तो ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे कि स्टॉक आपको ज़बरदस्त पोजीशन में नजर आएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं जो ट्रेंड लाइन दिखाएगा कि ये स्टॉक अब आगे कहाँ जाने वाला है, किस लेवल को टच करने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 9 रुपये 81 पैसे पे जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर इसका लाइन देखेंगे, यानी कि जिस लेवल पे ये स्टॉक अभी है वो है 8 रुपया 15 पैसे का। इस लेवल से स्टॉक का अगर हम लाइन मार्क करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके चार्ट पैटर्न के अंदर में जो इसका सपोर्ट पॉइंट बन रहा है वो 8 रुपया 30 पैसे के आसपास बन रहा है। यानी कि इस लेवल पे हमें पहले नज़र रखना है। ये लेवल अगर टच करके निकल जाता है, 8 रुपये 30 पैसे का लेवल अगर टच करके निकलता है तो आपको अच्छा खासा टारगेट दिखा सकता है। 8 रुपये 30 पैसे का टारगेट इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि छोटा इसका रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ने के बाद ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे खासे पोजीशन में नजर आएगा। यानी कि उसे अगर तोड़ के निकलता है तो आपको 8 रुपये 88 पैसे पे जाते हुए नजर आएगा। उसके बाद से आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस लाइन को तोड़ते हुए नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 रुपये 81 पैसे को हो सकता है कि ये आपको बहुत जल्द तोड़ के बाहर निकलते हुए नजर आ जाए। लेकिन यहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो हमें किस लेवल पर नजर रखना चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो सबसे पहला जो इसका सपोर्ट पॉइंट बनता है वो है 6 रुपये 72 पैसे के आसपास। यानी कि इस लेवल पर इस स्टॉक को रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है इसका, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए और शेयर के अंदर में एक पॉजिटिविटी भी बनी हुई है, तो इसमें अच्छा खासा अभी पोजीशन बन रहा है। और ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अभी आपको अपर ट्रेंड में नज़र आ सकता है, तो आप मंडे को इस शेयर पर ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक पक्का से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।